Good morning, guys. 12th of May. Today is Wednesday, but just because tomorrow is a holiday, we have a weekly expiry today. So market almost flat खुल रहा है, but what the concerning thing is, अगर SGX निफ्टी को देखेंगे तो SGX निफ्टी is indicating almost 14,762, वो भी फ्यूचर्स में. So स्पॉट में कम से कम उससे एक 40 पॉइंट कम कर दो. So SGX निफ्टी इज इंडिकेटिंग समवेयर अराउंड 14,750 के लेवल्स के आसपास इंडिकेट कर रहा है. यू नो वी नीड टू वेट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 मिनट्स टू सी वेयर द मार्केट्स गोना हेड. ओपन होके 1-2 मिनट के अंदर किस डायरेक्शन पे मूव करेगा उसके ऊपर हमारा ट्रेड है, हमारा जो ट्रेड है दैट विल बी डिपेंडेड. सो इन एनी केस विल बी स्टार्टिंग आउट विद अ 300 पॉइंट्स ट्रायंगल. 300 या 250 पॉइंट्स ट्रायंगल के साथ ही स्टार्ट करेंगे. एंड जस्ट लाइक लास्ट वीक्स ट्रेड वी विल बी pretty much risk averse today. इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है हम लोग. ऑलराइट मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी, सो बिकॉज ऑफ विच आई कुडंट एक्सप्लेन द ट्रेड्स. तो लास्ट 10 मिनट में मैंने क्या किया मैं कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करूंगा. जस्ट बिकॉज वी ब्रीच दिस लेवल, ये जो लेवल ब्रीच था ये इट वाज एन इंपॉर्टेंट ब्रीच लेवल, सो दैट्स व्हाई आई हैव पुल्ड आउट ऑफ माय पोजीशन. इसके बीच में मैं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ा. दैट इज फर्स्ट मैंने 650 एंड 900 का मैंने स्ट्रैंगल लिया था. दिस 650 एंड 900, ये जो दिस लास्ट एंड दिस फर्स्ट. एंड उसके बाद मैं रिस्क मैनेज करने के लिए, प्रीमियम्स को मैनेज करने के लिए आई हैड टू कम इन अ बिट. थोड़ा बहुत मुझे अंदर आना पड़ा एंड अंदर आके लाइक आई हैड टू मैनेज द रिस्क टू बाय गोइंग फॉर अ हायर प्रीमियम्स. एंड उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने देन अगेन आई मैनेज्ड माय रिस्क. एंड द मोमेंट आई सॉ दिस ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन होते ही मैं इमीडिएटली मैं कंप्लीटली बाहर आ गया. बिकॉज दीज पुट्स माइट एक्सपैंड अ बिट. इसके पुट साइड का जो आईवी एक्सपेंशन है दैट माइट बी बिट ऑफ अ प्रॉब्लम नाउ. सो बिकॉज ऑफ विच आई हैड कम आउट ऑफ द पुट्स and I came out at somewhere around 15.5 rupees and currently they are trading at 23 around 15 rupees as 15 rupees itself. तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, but this breakdown is kind of concerning, right? तो कभी भी मतलब एक बाइंग प्रेशर आ सकती है. एंड इफ वी रोल डाउन द कॉल्स, यस इट माइट बर्न द कॉल्स. एंड इफ वी होल्ड ऑन टू अवर पुट्स, अगर हम जिद करके इससे ज्यादा गिरेगा नहीं करके हम जिद करके पुट्स को होल्ड करते हैं तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द पेन विल बी सो मच दैट यू विल बी फोर्स टू टेक आउट दोस पुट्स. एंड बैंक निफ्टी अकाउंट में वी आर डाउन बाय अराउंड 20 पॉइंट्स. दैट इज बिकॉज दीज पुट्स आर एक्सपैंडिंग क्वाइट अ बिट. तो इसका हमारा एग्जिट पॉइंट कहां पे रहेगा? एग्जिट पॉइंट, लुक एट दिस बैंक निफ्टी ना, ये जो रीजन है दिस, यहां पे जो रीजन दिख रही है 32,550 लेवल्स. सो अगर 32,550 लेवल्स अगर ब्रीच करना शुरू कर देता है एंड इफ इट स्टार्ट्स हेडिंग बिलो 32,500, ये लेवल में मान लेता हूं. सो 32,500 हेड करके नीचे गिरना शुरू कर देता है, देन आई माइट लुक एट क्लोजिंग दिस पोजीशन विथ व्हाटएवर प्रॉफिट्स और व्हाटएवर लॉस, डजंट मैटर. तो another 138 points, so this might spike up till 650. तो we have to see how these calls behave, क्योंकि calls का ज्यादा प्रीमियम घट नहीं रहा. even though we shorted the calls at higher levels, these calls are not appreciating in the values, and just because the puts we shorted at slightly lower levels, so they have appreciated by quite a bit. So any further updates I'll post it. As of now we are up by around 2.5 points, and yeah, looks like the market's gonna head down. And yeah, once 32,500 is breached, I will be looking at completely coming out of this position. All right, मैंने क्या किया है, तो I just entered 14,750 straddle at a really bad price. मतलब काफी bad price में मैंने execute किया. That is because of my executional error. Because of that, we have lost pretty much. We entered at 87 and it's currently at 88 or something. So we have lost around 1.5 points in the executional error. अभी सीन क्या है, विल वेट हाउ द मार्केट रिएक्ट्स नियर दिस सपोर्ट. ये जो रेंज यहाँ पे जो है, ये जो पिवट दिख रहा है ना, दिस इज समवेयर अराउंड 14,780 लेवल्स के आसपास. वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वी हैव टू लुक एट दैट. अगर इसको तोड़ के अगर ऊपर आ जाएगा देन विल गेट एन आइडिया दैट द मार्केट्स गोना हेड हायर. तो तब हम क्या करेंगे, तब हम वी विल डेफिनेटली अगेन start with another range 14,900 and 14,650 maybe range start कर सकते हैं again by closing out this position. But
अगर वहां से फिर से नीचे आ जाता है, लाइक इफ द सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूज, यहाँ पे इट्स लाइक अ ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट. सो इट्स लाइक अ क्लियर कट केस ऑफ ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, राइट. पहले ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेकडाउन किया, अभी रीटेस्ट के लिए जा रहा है, राइट. रीटेस्ट के लिए जा रहा है. रीटेस्ट करके अगर फिर से कंटिन्यू कर देता है, बाय द टाइम वी कम to 14,750 levels, this straddle would have given a good amount of decay and would collect that and will get out. अगर इसको retest नहीं करते हुए, if the buying momentum continues and if it heads into this zone, तो तब क्या करेंगे? I'm sorry. तो अगर if it heads back into this zone, अगर इस zone के अंदर आ जाता है, 780 को क्रॉस कर देता है, then what we're going to do is we're going to completely come out of this position and we might again start playing risk off जैसे हम खेलेंगे by playing strangles again. Alright, the time is close to 10 o'clock and what I did is when the IVs got spiked, इसका जो 14,750 का straddle का जो IV था थोड़ा spike up हो गया and I used that to add additional quantity and थोड़ा additional quantity add किया and that worked out pretty well because the IV suddenly cooled off and because of which we gained some amount of decay. And on the Bank Nifty account, we are just down by 10 points now. So if we come, let's say if we head to 430 to 700 levels, I think we'll be pretty much cost to cost, or we might be even looking at a green MTM in the Bank Nifty account. And currently we are up by around 5 points. So I'm not targeting much today because दो reason है. First thing is कल मेरी नींद अच्छी तरह से नहीं हुई. And this might sound really ridiculous, but I'm telling you, ये information आपको कोई नहीं देगा. Your trading performance not just depends on the market, not just depends on your skill and not just depends on your strategy. It also depends on how you feel mentally, physically and emotionally at every point of time. I keep making mistakes. वो भी repeated mistakes तब करता हूँ when I'm not rested enough. तो अगर मैं well rested नहीं हूँ, जब मेरी नींद अच्छी तरह से नहीं हुई है, during that time I tend to make a lot of mistakes. Adjustment में होने दो, judging the market में होने दो and you know रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के चीज पे होने दो. तो आई कीप मेकिंग दोज मिस्टेक्स. सो आई डोंट वांट टू स्टे इन द मार्केट्स फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन आई एम नॉट वेल रेस्टेड. सो दिस इज आल्सो अनदर रीजन एंड द नेक्स्ट रीजन इज ऑफ कोर्स द मार्केट हैज सीन अ गुड अमाउंट ऑफ सेल ऑफ. तो ये सेल ऑफ कभी भी रिज्यूम हो सकता है एंड मैंने 2 दिन से बोल रहा हूं कि व्हेन विक्स फॉल्स बिलो 20 by some or the other reason, for some or the other reason it gets pushed up back to 22 or something. So we might look at some IV spike because VIX भी shoot up होने वाला है. So all right, a quick update in the Bank Nifty account. Just because मतलब मुझे Bank Nifty account मैनेज करने के लिए मुझे वैसे भी मतलब रहना ही पड़ेगा स्क्रीन के सामने. इसको तो मुझे क्लोज करने में कुछ मतलब नहीं बनता है because we've got decent premiums to manage the range. तो what I did is I have taken a very risk off spread. मतलब काफी कम रिस्क के साथ एक स्प्रेड लिया है मैंने. तो that is 14,650 put and 14,850 call. So they've got around 18 rupees premium in them. So minus around 1.5 rupees. So 16 rupees मान लो. So 3,900 is the quantity. All right. तो हमें रिस्क मैनेज करना पड़ा. These puts can expand really fast now. तो इसलिए what I've done is I have risk managed from these 14,650 puts. तो जब तक 14,700 breach नहीं होता है तब तक we can hold on to these puts. The average of this is somewhere around. The average of this is somewhere around 7.5 rupees, and here also the average is somewhere around 7.5 rupees. So these are pretty much balanced now. So if we get at least 5 points from here also, I'll be more than happy to take that home. And on the Bank Nifty account, मैंने एक additional call बेच के बैठा हूँ 32,800. That's only because 32,800 को reach करने के लिए market has to take out the day's high, which I think is not that probable. All right, the time is 11:30 and market ने it has found a good amount of support at the 14,700 levels and Bank Nifty also found a good amount of support at 32,400 levels. मैं 32,500 level पे expect कर रहा था but 32,400 level पे support मिला, but that's okay. तो what
I had to do is I had to completely square off these positions क्योंकि these puts were bleeding by quite a bit and just because liquidity ज्यादा नहीं था वो नेक्स्ट वीक ऑप्शन में, तो मुझे एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी मतलब काफी ज्यादा स्लिपेज मिल गया, ऑलमोस्ट 20 रुपए एग्जीक्यूशन टाइम पे, दैट इज ऑलमोस्ट 3K, ऑलमोस्ट 1% ऑफ द कैपिटल मुझे जस्ट स्लिपेजेस में चला गया है. ओके, ऑल राइट, didn't want to trade much today, so completely pulled out of the positions. Almost some 40 minutes, it was around 40 minutes that I completely pulled out of the positions, and this looked like a continued up move because यहाँ पे जो एक breakout candle, एक strong wide range candle जो बनाया, this and even Bank Nifty maybe they were like good solid green candles, so looked like some sort of a short covering rally, but that didn't actually continue. So वापस market आ गया है and even here the market has just returned, which resulted in an immense decay of the options. So 22K in this account, 22.6K in this account, and Bank Nifty account में we had to book a loss of 8.8K. तो काफी एडजस्टमेंट्स करने के लिए कोशिश किया, बट so I was a bit out of sync with the markets and छोटे छोटे मूव्स भी मुझे सता रहे थे. So इस कैंडल पे जब ब्रेकडाउन हो रहा था, आई टेकन अ डायरेक्शनल ट्रेड इन माय बैंक निफ्टी अकाउंट. एक छोटा सा ट्रेड था, एक स्कैल्प ट्रेड जैसे था. तो एक्चुअली इट हैड गिवन अ गुड प्रॉफिट, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आई ट्राइड टू री एंटर ट्वाइस अगेन. तो उसके बाद मेरा 3 टाइम्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. एक फर्स्ट टाइम में एक बड़ा सा प्रॉफिट आया था, बट उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ करके मैं आई ट्राइड टू री एंटर टाइम एंड अगेन. सो उसके बाद अगेन लाइक आई हैड टू गिव अप मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. ऑलमोस्ट एक 6K प्रॉफिट हुआ था, देन आई गेव बैक अराउंड 4K बैक. तो या, बट समहाउ लाइक द लॉस हैज बीन मिटिगेटेड फ्रॉम -9K to -6K. So to sum up for the day, 22K in this account and -6 in this account, so 16K for the day, 16.5K for the day. So yeah, I think I won't be trading any further now. तो कुछ सेंस नहीं बनता है, right? तो I'm kind of breaking my own rules here, तो which doesn't make sense, right? इस एक्सपायरी नहीं है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ पे आके ट्रेड करेंगे, तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है एंड आई शुड नॉट फोर्स माई सेल्फ. तो या, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. तो आई होप दैट योर ट्रेडिंग सेशन वाज नॉट as shabby as my trading session. Today's, देखो पैसा तो बनाया है, but I'm not personally happy with the way I managed my trades. It was pretty messy actually. तो काफी messy था, काफी ज्यादा स्लिपेजेस, काफी ज्यादा गलतियां, काफी ज्यादा थोड़ा बहुत ओवर ट्रेडिंग भी हो गई. तो yeah, I hope that your trades were not as messy as mine today. तो anyways, कल छुट्टी है तो we'll take a day off and थोड़ा chill मारते हैं and I'll see you guys on Friday.